हेलो दोस्तों। तो आप भी सोचे होंगे कि आखिर मेरे ब्लॉग 2-4 दिन आए क्यों नहीं। 3 तारीख को डाला था मैंने ब्लॉग, उस दिन से मेरा एक भी ब्लॉग नहीं आ रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कर रही हूँ सुबह सुबह नाश्ता। तो आजकल हम सुबह बना रहे हैं यहाँ पे रोटी और सब्जी, और साथ ही यहाँ पे दूध भी लेके आ रखी हूँ क्योंकि फटाफट से खाते हैं यहाँ पे नाश्ता। अब बोल लो कुछ, जब से मैंने कुछ बोला तब से तो कुछ बोला नहीं है। खाना खा रहे हैं? हैं, दूध बजा रहे। अच्छा, हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलो आज की वीडियो की स्टार्टिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है नीलम रावत। आप सभी का स्वागत है मेरी आज की नई वीडियो में। मैं हूँ रिखणी काल ब्लॉक के कोटरी गांव से, और आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह के 8:30 बजे से। तो आज का मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है। तो पिछले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि बारिश पड़ रही थी, तो अभी मौसम बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो फटाफट से अपने काम की ओर लग जाते हैं। तो बहुत दिनों से ना मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे, तो उसके लिए दिल से माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि काम ज़्यादा हो रखा था और व्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो चलो फटाफट से अपने काम पे चलते हैं। और आज का पहले तो आप सभी को प्यारा सा मौसम बताती हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो काम है ना वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो घोड़े हैं वो लेके आ रहे हैं रोखड़ से बजरी। तो हमने पिछले दिन किए थे 2 दिन। तो यहाँ पे चाचा और के घोड़े हैं, मंत्री के पापा और के, तो उन्हीं के घोड़ों में यहाँ पे जो रेत बजरी है वो आ रहे हैं। तो 2 बार तो लेके आ गए वो यहाँ पे, और ये है तीसरी पारी। तो दोस्तों जो हमारा ये नीचे वाला कमरा है ना, तो यहाँ पे था ये मिट्टी वाला, बिल्कुल ऐसे था। तो यहाँ पे लिपाई होती थी, तो हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सीमेंटेड कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे पता क्या, ये कल हमने पूरा खोदा और इतना टाइम हो गया था, और बाकी थकान तो नाम ही क्या लूँ मैं थकान की। तो आधा से ज़्यादा मिट्टी तो हमने गिरा दिया था, और यहाँ पे थुबड़े थुबड़े भी कर रखे हैं, यहाँ देखो। और बाकी भाई साहब यहाँ पे पता क्या, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई पेड़ होगा। तो ये सारे जो जड़ है ना, ये पीपल के जड़ है। यहाँ देखो बहुत सारे जड़ आ रखे हैं यहाँ पे, तो ये सारे पीपल के जड़ है। तो ये जो ऊपर भैरव का मंदिर है ना, वहाँ पे है जो पीपल का पेड़, उसके जड़ आ रखे हैं यहाँ बहुत सारे। तो आधे से ज़्यादा जड़ तो हमने गिरा भी दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम करने वाले हैं फिर से खुदाई, और जो खुदाई का काम है वो लगातार चल ही रहा है। तो यहाँ होने वाला है अभी सीमेंटेड। तो अभी जो काम है ना वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो खुदाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मिट्टी आसानी से नहीं खोद पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे है पोड़। पोड़ का मतलब है जहाँ पे पत्थर ही पत्थर लग एक पत्थर रहता है, उसको तोड़ तोड़ के करना पड़ रहा है। तो ऐसे कुछ है। तो अभी यहाँ पे लग जाते हैं अपने काम पे। और बाकी देखो भाई साहब, यहाँ पे ना अगर ये है गेती, तो यहाँ देखो ऐसी वाली मिट्टी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कड़कुड़ हो रखा है, दगड़ो समझ लेना। यहाँ देखो, तो ऐसी वाली मिट्टी है यहाँ पे, ये पत्थर तोड़ तोड़ के। तो चलो और दोस्तों बाकी यहाँ पे एक गत और लेके आ गए चाचा और पापा वहाँ पे भर भी रहे हैं। और यहाँ पे तो ये देखो पहाड़ियाँ किसी से कम नहीं है।
तो अभी चाचा और जाएंगे नाश्ता करने के लिए, उसके बाद फिर लेके आएंगे 1 बजे तक। और दोस्तों यहाँ पे देखो, तो दोस्तों हम कर रहे थे काम और तभी यहाँ पे कौवा महाराज आ गए हैं। तो मतलब गांव में पहले ऐसे रहता था कि कौवे लगातार रहते थे और अब धीरे धीरे करके काऊ काऊ। तो दोस्तों जब भले कौवा मतलब किसी के घर के सामने काऊ काऊ करता है ना, तो भाई वहाँ कोई मेहमान आता है तो सुनने में ऐसे आता है। और यहाँ देखो ठीक यहाँ पे आ गए, चले गए। अब तो कुछ इस प्रकार है, मतलब कि दोस्तों जहाँ पे कौवा बसता है तो वहाँ पे मतलब कोई ना कोई मेहमान आता है, सुनने में ऐसे सुना है हमने। तो दोस्तों हमारे 4 कमरे थे, तो अभी जो हॉल है तो गांव में ऐसे बोला जाता है कि हॉल एक कमरे के लिए, तो यहाँ है वो हॉल। यहाँ मेरे दादा दादी रहते थे और अभी हमने दादा दादी को भगा दिया है यहाँ से। तो यहाँ पे दादी भी खूब हेल्प कर रही है हमारे साथ और यहाँ पे दीदी भी लग गई है अपने काम पे। तो अभी जो यहाँ की मिट्टी है इसको हमने बाहर निकालना है, तो फटाफट से निकालते हैं यहाँ की मिट्टी को। भाई साहब पत्थर तोड़ तोड़ के कमर टूट जा रही है, हाथ दर्द करना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे शांति लगी हुई है काम पे और इसको बोलते हैं गेती। और ये है तो दोस्तों ये रहे कुदाल और औजारों के नाम बता रही हूँ आपको। तो ये है फावड़ा, ये है गेती। तो यहाँ पे शांति लगी हुई है काम पे, तो शांति ने पकड़ रखी है गेती, तो गेती से कर रही वो खोद रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं इतनी सारी मिट्टी हो रखी है। और ना तो दोस्तों ये है कुदाल और इतने फूल, तो इससे भी खोद रहे हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे शांति को भी बहुत ज़्यादा थक लग चुकी है। और यहाँ ना नीचे ना पूरा यहाँ पे ना पोड़ हो रखा है। पोड़ का मतलब कि मिट्टी खोदी नहीं जा रही है, पत्थर पत्थर हो रखे हैं ये, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं खोदा जा रहा है। और कल हमने यहाँ पे पूरा पानी डाल रखा था, लेकिन फिर भी ना कुछ असर नहीं हो रहा। ऊपर ऊपर हल्का सा हो रखा है, बाकी नीचे बिल्कुल भी नहीं खोदा जा रहा है। इतनी जोर जोर से कर रही है वो भी, तब भी जाके नहीं हो रहा है बिल्कुल भी नहीं। तो पता नहीं कैसे करके होगा। दोस्तों मैं सोच रही हूँ अगर ये माइक नहीं आती तो ये इस टाइम में आराम से बैठी रहती। और इसी की वजह से सारा काम करना पड़ रहा है। और काम साफ सफाई कर रहे थे तो वो तो कर भी लेते, पर यहाँ पे क्या बोले यार दोस्तों, इतना हार्ड काम। तो दोस्तों कभी ना कभी तो करना ही था, तो मैंने कहा इस बार ही कर लो, क्योंकि हमारे चारों रूम है ना वो सब ऐसे ही है। तो मैंने कहा नीचे नीचे थोड़ा अच्छा भी लगता है नीचे कर दे। ऐसे मार रहे हैं ऐसे ऐसे और वो सीधा उछल के ऐसे सीधा अपने सर पे आ रहा है, ऐसे इतना भयंकर कड़कुट हो रखा है यहाँ पे। तो ये पूरा एक बड़ा सा पत्थर है यहाँ पे, और उसको तोड़ तोड़ के हम हमारी गेती है ना वो खूब बड़ा टूट गई है। अब कमर ऐसे दर्द कर। तो दोस्तों ये है ना कि जब बन जाएगा ना उसके बाद सब बोलेंगे कि वाह अच्छा है, अब अच्छा किया आपने। लेकिन ये मेहनत कोई नहीं देखता, तो फिलहाल तो लगे हुए हैं काम पे। और तो वहाँ पर चलो तो फिर भी तो क्या हुआ। तो अभी हम जा रहे हैं रोकड़ बोले तो जहाँ मतलब नदी आती है। और तो दोस्तों वहाँ पे ना घोड़े वगैरह जा रहे हैं वो रेत लाने के लिए, तो उनके साथ में भी जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे किसी और ने भी किया था रेत इकट्ठा, तो उनको पता नहीं है कि कौन सा वाला किसका है। तो 1-2 ढेर तो बड़े बड़े कर रखे थे, तो वो वहाँ से ला रहे हैं। तो अभी जा रहे हैं, तो अभी मैं भी जा रही हूँ उनके साथ। और पापा जी और चाचा जी तो आगे से चले गए हैं, तो मैं भी चल रही हूँ साथ साथ में। और तो हम जा रहे हैं पाइन रोड के रास्ते। तो यहाँ रोड में पहुँच चुके हैं हम, और ठीक यहीं से तो रोड और उसके बाद नीचे वाले रास्ते से मिलना है हमें। और तो यहाँ देखिए 2 घोड़े लगा रखे हैं फूल। तो दोस्तों यहाँ पे खिल रखे हैं ये फूल, क्या बोल दिए है ना,
बसिंगा। तो दोस्तों ये फूल है ना जो बसिंगा, इसको बसिंगा बोला जाता है और वैसी भाषा में मुझे पता नहीं है। तो इससे ना दवाई भी बनती है जो खांसी वगैरह की होती है, तो उसमें ये यूज होता है। और देखो काफ़ी सारे खिल रखे हैं ये है बसिंगा। और ठीक उसी के बगल में है ये अकड़िया, इसको बोलते हैं हिरली। तो इसके भी फूल खिल रखे हैं मस्त से। तो दोस्तों ये देखिए कितने सारे फूल। और एक और दिखाती हूँ आपको, ये यहाँ पे भी खिल रखे हैं खूब सारे फूल। तो ये है, इसको हमारी भाषा में मतलब यहाँ गढ़वाली में भुवड़िया बोला जाता है और ये घास वगैरह होता है। तो इसमें देखो खूब अच्छे फूल खिल रखे हैं। और तो दोस्तों ना मैं शांति का फ़ोन ले आई हूँ और उसी के फ़ोन में वीडियो बना रही हूँ। नहीं तो मैंने सोचा फिर अपने उसमें बनाऊँगी, पर फिर वही बना रही थी ये वाला वीडियो। तो मैंने कहा कि उसी के फ़ोन में बनाती हूँ। और धूप भी बहुत तेज़ लगी हुई है, पर कोई नहीं, काम पे लगे हुए हैं सभी लोग। तो मतलब ऐसा नहीं लग रहा है, अकेले अकेले काम करो ना तो तब लगती है धूप वगैरह, और साथ में बिल्कुल भी नहीं लगती क्योंकि बातें वगैरह करते रहते हैं तो इतना ध्यान नहीं रहता है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जहां से हमें रेत वगैरह भरनी है। और ठीक यहाँ पे कर रखा था हमने रेत वगैरह इकट्ठा, रेत और बजरी। तो यहाँ पे तो आधा तो सार लिया है, तो थोड़ा सा बचा है यहाँ पे। और ठीक यहाँ पे भी है थोड़ा सा, और थोड़ा सा आगे भी है वहाँ पे। तो यहीं से ले जा रहे हैं। और ठीक ये मतलब छण की जार है ये वाला गाँव। तो ठीक उसी के सामने ये रोखड़ है जहाँ मतलब नदी आती है। तो वहीं से हम ले जाते हैं रेत वगैरह। पहले ना लगा, पहले बहुत गर्म। दोस्तों यहाँ पे साल लिया है रायता और 1:15 बज चुका है। चाचा वाह, चाचा जी हो गए पूरा काम है? तो आप तो वहीं ले जा रहे हो फिर से, तो वहाँ पे तो हमारा रायता बच चुका है। अब क्या होगा उस रायता? तो यहाँ पे चाचा जी को पसीना भी आ चुका है खूब। दूर है ना, तो तब कितने गत लाए होंगे, 7-8 गत आ गए होंगे, मतलब इतना 10 गत। ओके। तो यहाँ तो दिहाड़ी मर्ची ये खरगुरा एक कॉल पर ये तो काम है वो लगातार चल ही रहा है। और अभी ना खाना भी खा लिया है, तो मैंने बनाया था खाना और बाकी दीदी भी अपने काम पे लगी थी। और अभी जो दिन का मतलब ये जो बजरी वगैरह मंगाया था ना हमने रोकड़ से, तो वो तो घोड़ों में आ ही गया 1 बजे तक, मतलब उनका काम रहता है 1 बजे तक, तो वो हो चुका है पूरा काम। और दिखाती हूँ मैं आपको कि कितना सारा जो रेत बजरी है वो आ गया है यहाँ पे। तो इतना ढेर किया था हमने 2 दिन में, और अभी तो वहाँ पे भी है। और बाकी यहाँ पे दादाजी भी आराम से धूप का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। और दोस्तों बाकी कमरे का हाल बताओ ना, तो कमरे का हाल इतना खतरनाक हो गया है कि यहाँ देखने में डर लग रहा है। तो पहले तो यहाँ पे बिल्कुल प्लेन मतलब लीप लाप के गजब कर रखा था, और अब यहाँ से पूरा सामान हमने बाहर निकाला। और बाहर निकालने के बाद यहाँ पे खुदाई था ना, जो खुदाई का काम शुरू कर दिया था। तो खुदाई तो चलो कर ही लेंगे, पर जो खैर मिट्टी फेंकने में आ रहा है ना बाहर। दोस्तों पता क्या, कल लगभग मैंने कितने 40 घट मारे होंगे, 40 बार यहाँ से मिट्टी फेंकने के लिए गई। और भाई साहब कमर की इतनी बैंड बज गई ना, सुबह पता चला कि हाथ और पैर जब दर्द कर रहे थे ना यहाँ खोद खोद के। और अभी वो काम हमें दोबारा से करना है। और वैसे तो अभी रेत बजरी जमा करने के लिए हमने रोखड़ फिर से जाना है, और उसके बाद जो काम होगा वो आपको लगातार व्लॉग में देखने को मिलता रहेगा। और पर बोर मत होना दोस्तों, जो हमारा काम हो रहा है तो वही बताऊंगी मैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे माता श्री भी लग गई है अपने काम पे, तो स्कूल से आके, और यहाँ पे जो खुदान का काम है वो हो गया है स्टार्ट। तो देखते हैं कितना खोद पाते हैं हम। तो दोस्तों जो काम है ना वो लगभग आधा से ज़्यादा तो हो ही गया है। तो यहाँ पे पानी देख रहे होंगे, आपने बोला कि पानी क्यों डाला होगा, तो पानी डाला था हमने इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना एक जो पत्थर है ना ये बिल्कुल नहीं टूट रहा है, इसलिए यहाँ पे पानी डाल रखा है ताकि अगले दिन के लिए सही हो जाए। और बाकी उधर की मिट्टी थी ना वो भी हमने बाहर फेंक दिया। और यहाँ पे आधा से ज़्यादा तो यहाँ का
जो खोदा था ना वो थुपुड़ कर दिया है यहाँ पे। तो चलो